बी ए साल अव्वल के तमाम तलबा व तालिबात, देखिए फर्स्ट ईयर में जिस तरीके से हमने बीए के उर्दू पे खासकर जो सेकंड लैंग्वेज में पढ़ा था और उसके अलावा जो ऑप्शनल पढ़े थे, बिल्कुल उसी तरीके से हमें सेकंड ईयर में भी वही चीज़ें यहाँ पर पढ़ना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर देखिए इसके जो एसेल फर्स्ट है उनके नाम देख लेते हैं कि उर्दू के कौन कौन से पर्चे हैं। तो सबसे पहला जो एसेल है जो सेमेस्टर थर्ड में रखा गया है वो है गज़ल, नज़म और इल्मे बयान। ये पहला सेमेस्टर में ये एसेल रहेगा। इसके अलावा जो दो ऑप्शनल रहने वाले हैं थर्ड सेमेस्टर में वो है, एक रहेगा कसीदा, मरसिया, मसनवी और रुबाई, ये एक ऑप्शनल रहेगा। और इसके अलावा यानी ऑप्शनल फिफ्थ और सिक्स्थ जो रहेगा वो रहेगा कंप्यूटर के लिए, आपको मालूमात हो इसलिए रखा गया है, डेस्कटॉप पब्लिशिंग। डेस्कटॉप पब्लिशिंग फर्स्ट, ये है हमारा थर्ड सेमेस्टर जो हमें ये 3 पेपर पढ़ना है। एक तो जो है एसेल यानी ज़बान दुअम सीकल, ज़बान गज़ल, नज़म और इल्मे बयान। दूसरा इसके जो ऑप्शनल रहेंगे 2 ये सेमेस्टर में पढ़ना है वो है कसीदा, मरसिया, मसनवी और रुबाई। और पेपर नंबर 6 जो है वो डेस्कटॉप पब्लिशिंग यानी कंप्यूटर के ताल्लुक़ से आपको मालूमात हो। तो क्योंकि ज़माना साइंस और टेक्नोलॉजी का है इसलिए ये पेपर रखा गया है डेस्कटॉप पब्लिशिंग फर्स्ट। सेकंड जो रहेगा वो आपको सेमेस्टर जो फोर्थ रहेगा आपका उसमें भी इसी तरीके से 3 रहेंगे, यानी एसेल थर्ड तो एसेल फोर्थ रहेगा, ऑप्शनल 6 है तो ये 7 और 8, ये डेस्कटॉप पब्लिशिंग सेकंड रहेगा। सेकंड, फर्स्ट ये है, सेकंड ये, यानी हमने फर्स्ट ईयर में ऑप्शनल जितने हैं उस पे ऑप्शनल जितने हैं ये यहाँ पर हम देखने वाले हैं। तो इससे थर्ड जो है गज़ल, नज़म और इल्मे बयान और कसीदा, मरसिया, मसनवी, रुबाई और डेस्कटॉप पब्लिशिंग ये हमारा रहेगा। फोर्थ सेमेस्टर में जो एसेल रहेगा वो है मसनवी, रुबाई, मसनवी, रुबाई, मरसिया और कसीदा। मसनवी, रुबाई, मरसिया और कसीदा। और इसके अलावा जो ऑप्शनल नंबर 7 रहेगा वो रहेगा उर्दू ड्रामा निगारी, उर्दू ड्रामा निगारी। तो ये आपके सेकंड ईयर के 2 भी सेमेस्टर यानी थर्ड सेमेस्टर और फोर्थ सेमेस्टर के में जो निसाब में पर्चे है वो यहाँ पर मैंने आपको मुख्तसरन बता दिया ताकि पूरे साल भर का आपको याता हो सके और उसके मुताबिक आप मवाद और इसकी तैयारी कर सकें। ये 3 पहले जो है वो थर्ड सेमेस्टर के लिए रहेंगे और बाकी के 3 जो है वो फोर्थ सेमेस्टर के लिए रहेंगे पर्चे, इसके हमें बारे में पढ़ना है। तो ये सबसे पहले पूरे 2 भी सेमेस्टर थर्ड और फोर्थ सेमेस्टर के पेपर्स के बारे में बात करने के बाद अब हमें ये देखना है कि इस सेमेस्टर में जो हमें पढ़ना है
यानी एसल थर्ड फजल नज़म और इल्म बयां, इसमें बारे में पढ़ना है। तो यहाँ पर हम खास कर जो देखना है वो जो मुझे पढ़ाना है वो है डेस्कटॉप पब्लिशिंग फर्स्ट, यानी ऑप्शनल फोर्थ जो 6 जो है उसके बारे में हमें सेकंड ईयर में खासकर थर्ड सेमेस्टर में ये मुझे पढ़ाना है। वो है ऑप्शनल नंबर 6। क्यों? तो फोर्थ तक जो है हमने फर्स्ट ईयर में हमने पढ़ चुका है। आज हमें ये देखना है कि डेस्कटॉप पब्लिशिंग जो है फर्स्ट पार्ट फर्स्ट, इसमें हमें कौन कौन से नुकात के बारे में पढ़ना है ताकि हमें आसानी से इसका मवाद हासिल कर सके और इसके साथ साथ हमें इम्तिहानी नुक्ते नज़र से तैयारी करने में आसानी हो। तो देखिए इसमें कुल 4 यूनिट रखे गए हैं। इसमें कुल 4 यूनिट रखे गए हैं, जिसमें यूनिट फर्स्ट जो है वो है कंप्यूटर के बारे में। पहला यूनिट है वो कंप्यूटर के बारे में है ताकि जो बुनियादी मालूमात है कंप्यूटर की वो हमें मिल सके, इसलिए जो बातें यहाँ रखी गई है। तो यूनिट फर्स्ट में रखा गया है जो पहला पॉइंट है 1.1 वो कंप्यूटर का तारुफ है, यानी कंप्यूटर क्या है, कैसे बना, किस तरीके से बना, किसने बनाया, इसकी जो तमाम मालूमात है वो यहाँ पर रहेगी। दूसरा जो इसमें पॉइंट रखा गया है वो रखा गया है इंसानी ज़िंदगी में कंप्यूटर की अहमियत। इंसानी ज़िंदगी में कंप्यूटर की अहमियत, ये पॉइंट रखा गया है। इसके अलावा तीसरा जो है वो रखा गया है कंप्यूटर और इंसान, यानी दोनों में मुआवजना रखा जाएगा। इस पॉइंट में बताया जाएगा कि कंप्यूटर और इंसान में क्या फ़र्क है, कौन फास्ट ज़्यादा तेज़ है, कौन कम, और क्या काम किया जा सकता है। चौथा पॉइंट है कंप्यूटर और टाइपराइटर। ज़माने के साथ साथ टाइपराइटर ख़त्म होते जा रहे हैं और उसकी जगह कंप्यूटर ने ही ले ली है, लेकिन फिर भी आज भी कंप्यूटर टाइपराइटर का इस्तेमाल होता है। उसके बाद हमें ये देखना है इसी में कि कंप्यूटर और कैलकुलेटर। हमने देखा है कि कैलकुलेटर वगैरह हर दुकान पे होता है, हर जगह होता है, तो जो हिसाब किताब करने के लिए आसानी होती है। तो कंप्यूटर और कैलकुलेटर में क्या मौजूद है, दोनों में कौन सी इतनी खास बात है और दोनों में कौन सा ज़्यादा फ़ायदेमंद है, ये बताने का यहाँ पर ये नुकात रखने का मकसद यही है कि आपको कंप्यूटर के ताल्लुक़ से तमाम बातें मालूम हो जाए, तारुफ हो जाए, उसकी अहमियत क्या है इसका अंदाज़ा हो जाए। और कंप्यूटर और इंसान के दरमियान जब हम तकाबुल करेंगे, दोनों में हम मुआवजना करेंगे तो दोनों में क्या फ़र्क है। इसके अलावा कंप्यूटर टाइपराइटर जो मशीन होती है वो क्या काम करती है, और कंप्यूटर में और दोनों में क्या मुआवजना किया जाए तो कौन सी चीज़ कौन सी ज़्यादा अहमियत या ज़्यादा तेज़ और अहम काम करने में आसानी होगी। इसके अलावा कंप्यूटर कैलकुलेटर की जब हम बात करते हैं तो कंप्यूटर और कैलकुलेटर में दोनों में क्या मुआवजना है और दोनों में क्या खासियत है, इसका मुताला हमें इस पॉइंट के ज़रिए करना है। तो ये हो जाएगा हमारा यूनिट नंबर फर्स्ट। सेकंड जो है वो है कंप्यूटर की खुसूसियत। मतलब पहला यूनिट जो था तारुफ के साथ साथ सिर्फ और सिर्फ मुआवजना था, कैलकुलेटर से मुआवजना किए हमने, उसके अलावा टाइपराइटर से मुआवजना किए, इसके साथ इंसान कंप्यूटर का मुआवजना किया गया, फिर कंप्यूटर का तारुफ के साथ ये बताया गया। लेकिन अब इस दूसरे यूनिट में हमें कंप्यूटर सिर्फ और सिर्फ कंप्यूटर की खुसूसियत पढ़ना है कि इस पर कौन कौन सी खुसूसियत होती है और कितनी उसमें
खासियत होती है। तो सबसे पहले इसमें जो पढ़ना है उसकी खसूसियत जो है वो रफ्तार, यानी कितनी स्पीड से कितनी रफ्तार के साथ ये काम करता है, इसका हमें यहाँ पर मुताला करना है। इसके अलावा खुदकारी, कंप्यूटर की तीसरी खसूसियत यकसानियत, कंप्यूटर कितना यकसानियत से काम करता है। और नंबर 4 जो खसूसियत ध्यान रखी गई है वो है मौजूदियत। इन 4 खसूसियात का मुताला हमें यहाँ पे यूनिट नंबर 2 में करना है। इससे हमें कंप्यूटर की क्या खास बात है ये हमें इसका अंदाज़ा लगेगा जब ये हम 4 इसके खसूसियात का तफसीली मुताला करेंगे और इसको समझने की कोशिश करेंगे तब। यूनिट नंबर 3 जो है यहाँ पर वो रखा गया है हार्डवेयर। देखिए मुख्तलिफ डिवाइस होते हैं, इनपुट डिवाइस आउटपुट डिवाइस होती है, उसी में एक बात बताई गई है। यूनिट नंबर 3 में हमें पढ़ना है हार्डवेयर। अब कंप्यूटर के 2 हिस्से होते हैं, उसमें क्या है, एक हार्डवेयर होता है और एक सॉफ्टवेयर होता है। तो इसमें हमें पढ़ना है, हार्डवेयर में जो पढ़ना है वो ये पढ़ना है कि कंप्यूटर के बुनियादी हिस्से कौन कौन से हैं। कंप्यूटर के बुनियादी हिस्से कौन कौन से हैं, तो इसमें एक दिया गया है कि कंप्यूटर यूनिट और उसके अज्जा। दूसरा जो दिया गया है हार्डवेयर में मॉनिटर। तीसरा जो दिया गया है वो है कीबोर्ड, जिसको तख्ते कलीद कहते हैं। ये कंप्यूटर के बुनियादी हिस्से हैं, इसके जरिए ही कंप्यूटर क्या है काम करता है। सीपीयू जिसे कहते हैं, इसमें मॉनिटर होता है और कीबोर्ड होता है। इसके अलावा इसी यूनिट में हमें जो पढ़ना है तो कंप्यूटर के इजाफी हिस्से, कि कंप्यूटर में कौन कौन से इजाफी हिस्से रखे गए हैं। तो उसमें दिया गया है एक जो इजाफी हिस्सा है वो माउस, जो हम इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा प्रिंटर, कोई भी चीज़ प्रिंट करने के लिए हम क्या करते हैं, कंप्यूटर को प्रिंटर से जोड़ते हैं। इसके अलावा स्कैनर, कोई भी डॉक्यूमेंट को हमें स्कैन करके महफूज रखना होता है तो हम क्या करते हैं, कंप्यूटर के साथ में स्कैनर को जोड़ देते हैं। इसके अलावा सीडी ड्राइव, ये एक इजाफी हिस्सा होता है। तो हमें इन सब के बारे में यहाँ पर इसको पढ़ना है और ये इन्हीं 3 यूनिट पर ही क्या होगा, पेपर में सवालात पूछे जाने वाले हैं। अब इसमें जब चौथा यूनिट की बात की जाए तो ये जो चौथा यूनिट है ये खासकर सिर्फ और सिर्फ ये दाखिली जांच के लिए रखा गया है और इसमें हमें पढ़ना है कीबोर्ड और उसके इस्तेमाल। कीबोर्ड यानी तख्ते कलीद और उसके इस्तेमाल, इसी पर हमें ट्यूटोरियल या प्रैक्टिकल के तौर पर हमें इसके बारे में पढ़ना है। तो ये एकदम आसान है, कुछ इतना मुश्किल नहीं है, लेकिन चूंकि बहुत सारे लोगों को कंप्यूटर चलाने नहीं आता है या कंप्यूटर के बारे में समझ में नहीं आता है, तो ये इस उर्दू में इसको रखने का या कोई भी लैंग्वेज में इस पर्चे को रखने का मकसद ये है कि दुनिया बहुत तरक्की याफ्ता हो रही है, बहुत ज़्यादा आगे बढ़ रही है और हर काम जो है वो ऑनलाइन और डिजिटल तरीके से किया जा रहा है, जिसके लिए हर एक को कंप्यूटर काम की मालूमात होना ज़रूरी है। अब चूँकि हर एक से ख़ास तो कंप्यूटर की क्लासेस लगाना या उसके पे जाना ऐसा कम लोगों को ये होता है, बहुत सारे लोग उससे महरूम हो जाते हैं कंप्यूटर की मालूमात से। तो यहाँ पर एक पर्चे के तौर पर ही इस सेमिस्टर में रखा गया है ताकि तुलबा कंप्यूटर की मालूमात हो सके, उनका तारुफ हासिल कर सके, उसकी खसूसियत मालूम कर सके और मुख्तलिफ कंप्यूटर के जो हिस्से हैं हार्डवेयर सॉफ्टवेयर के ताल्लुक़ से उनके बुनियादी अज्जा के बारे में पढ़ सके, उसलिए ये यहाँ पर रखा गया है। क्योंकि ये स्किल बेसिक निसाब है, यानी कुछ ना कुछ साथ ही साथ तालिब इल्म को इल्म के साथ साथ कुछ ऐसे हुनर भी आने चाहिए, फ़न भी आना चाहिए कि जिसकी वजह से वो तालीम हासिल करने के बाद
कुछ ना कुछ वो रोज़गार के तौर पर कुछ कमाई कर सके। तो ये था अपने पास डेस्कटॉप पब्लिशिंग फर्स्ट में। अब इसके बाद में कंप्यूटर के और आगे के जो मालूमात है वो हमारे सेकंड सेमेस्टर फोर्थ में जो डेस्कटॉप पब्लिशिंग सेकंड बोलकर जो पर्चा रखा गया है उसमें कंप्यूटर के आगे की बुनियादी जो बातें उसको उस पर्चे में रखा गया है, तो वो हम अगले सेमेस्टर में पढ़ेंगे। खैर अभी आपके लिए इतना मालूम होना ज़रूरी है कि ये 3-4 यूनिट पर हमारा निसाब है, इसी पर सवाल आने वाले हैं, जिसमें से 3 यूनिट पर सवालात आएंगे और चौथा यूनिट जो रहेगा वो ट्यूटोरियल यानी 10 मार्क जो इंटरनल दाखिली जांच के लिए रखे गए उस पर ये कीबोर्ड और उसके इस्तेमाल के ताल्लुक से सवालात रहेंगे। तो आज के लिए इतना ही मालूमात रखिए और इसके मुताबिक जो भी मालूमात आपके पास है उसको जमा करके रखिए और इसी के साथ हम अब आगे के लेक्चर में एक एक यूनिट को साथ में लेकर हम उस पर तफसीली मालूमात हासिल करेंगे, उसको समझने की कोशिश करेंगे और वक्त ज़रूरत उसको प्रैक्टिकल के तौर पर भी करने की कोशिश की जाएगी। तो खैर आज हम यहीं रुकते हैं, इसको समझिए और ये तमाम बातों को नोट करते हुए अपने पास रखिए ताकि इस पर्चे के हल करने के साथ साथ हमें अमली तौर पर भी इसको समझने और प्रैक्टिकल करने की हमें वो काबिलियत पैदा हो जानी चाहिए। तो खैर आज ही रुकते हैं।